एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। मगर कुछ दिन से रमेश को कोई काम नहीं मिल रहा था। क्यों जी? क्यों उदास बैठे हो? क्या आज भी काम नहीं मिला? नहीं उर्मिला, लगता है कि हफ्ता ऐसे ही बिताना पड़ेगा। अजी सुनो, तो घर में सिर्फ एक दिन का ही राशन बाकी है। ऐसे भूखे रहकर हम पूरा हफ्ता कैसे बिताएंगे? हाँ भाग्यवान, मुझे पता है। मैं अभी अपने दोस्त रोहन के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। इतना कहकर रमेश अपने दोस्त रोहन के पास जाने लगता है। रोहन बहुत अमीर और बहुत ही घमंडी इंसान था। रोहन 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 रोहन। रमेश रोहन को आवाज लगाता है। फिर कुछ देर बाद रोहन पीछे से आता है। अरे रमेश भैया, क्या हो गया? क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? क्या आफत आ गई? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। दरअसल घर में खाने के लिए कोई अनाज तक नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्या भैया, तुम्हें पैसे चाहिए? अरे ना भैया, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं बचा। इतना सुनकर रमेश अपने घर की तरफ जाने लगता है। जब वह घर पर आता है तो वह देखता है कि घर पर एक साधु बैठे होते हैं। तभी रमेश बोलता है, ओह साधु जी, आप मेरे छोटे से घर में आए, मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं तुम्हारे घर के बाहर से जा रहा था, तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी तुम्हारी बीवी ने मुझे घर के अंदर बिठाकर मुझे खाना खिलाया और पानी पिलाया। मुझे बहुत खुशी है। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इतना बोलकर साधु जी ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से चले गए। उस रात रमेश और उसकी पत्नी उर्मिला दोनों बिना कुछ खाए सो गए। फिर अगले दिन रमेश अपना मन खाती में लगाने लगा। एक बार रमेश रोज की तरह अपने खेत में काम करने जा रहा था। आज मौसम थोड़ा खराब भी था। रमेश जैसे ही अपने फावड़े से काम कर रहा था, तभी अचानक मिट्टी से एक सोने से भरा मटका निकला। मटके से आवाज आने लगी। रमेश, मैं वो साधु हूँ जिसे तुमने खाना खिलाया था। क्या साधु जी? आप मटके के रूप में? साधु जी, ये कैसे? अब मैं आपको कहाँ छिपाऊं? अरे बेटा रमेश, मुझे अपने घर पे लेकर चलो और इन पैसों को अपने काम में इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। इतना सुनकर रमेश सोने से भरे मटके को अपने घर पे लेकर आ जाता है। घर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताता है। उसके बाद रमेश और उसकी पत्नी उर्मिला बहुत धनवान हो जाते हैं। वो सभी की मदद करने लगते हैं। रमेश खेती भी करता है और गांव वालों की मदद भी करता है।